ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से स्ट्रेस की दुनिया में बदलाव आता है। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस किस प्रकार से फ्लक्चुएट करते हैं इनफाइनाइट लाइफ के लिए। यदि कोई कंपोनेंट डिजाइन हम करना चाहें तो किस प्रकार की चीज़ों को हमें बारीकी से देखना होता है। ये जीरो एक्सिस लाइन है, ये मीन एक्सिस है, ये एम्पलीट्यूड एक्सिस है। अब यदि अलग से एक एक्सिस डायग्राम बना दिया जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपकी एंडोरेंस लिमिट है। तो मीन स्ट्रेस इस प्रकार से आप ले रहे हैं, मीन स्ट्रेस आपका ये है। तो अब मीन स्ट्रेस में से किस प्रकार से आप वेरिएशन दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन दे सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि आपका मीन स्ट्रेस नीचे है। एक मीन स्ट्रेस यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक इसके पास हो सकता है। तो यहाँ होगा इस प्रकार हाई एम्पलीट्यूड, उसमें आप दे सकते हैं, यहाँ पर इतना एम्पलीट्यूड दे सकते हैं, और इसके पास बिल्कुल कम एम्पलीट्यूड दे सकते हैं, अन्यथा आपका मटेरियल कंपोनेंट फेल हो जाएगा, इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। तो और यदि इस लास्ट लाइन को बिल्कुल इतना कर दिया जाए तो एम्पलीट्यूड इसमें आप दे ही नहीं सकते, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो आप कहेंगे सिर्फ इस मीन एक्सिस की बात की जा रही है, किसी पॉइंट पर इस प्रकार से आप आते जा रहे हैं, अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है वहां तक आ गए, एम्पलीट्यूड आपका जीरो है। या फिर इस प्रकार से लिमिट लगी हुई है एंड्रेंस स्ट्रेंथ की, मीन स्ट्रेस आपको जीरो रखना होगा। इस प्रकार से आप वेरिएशन दे सकते हैं, आप चाहे इतना वेरिएशन दे सकते हैं और इतना वेरिएशन दे सकते हैं, मीन स्ट्रेस आपका यहाँ पर जीरो ही रहेगा। यदि एक्सिस इस प्रकार से बनाया जाए, स्ट्रेस ऊपर है, इधर टाइमिंग लाइन है, तो इस प्रकार से आप वेरिएशन देंगे तो आपका मीन स्ट्रेस जीरो पर ही आ जाएगा, जिसे आप यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये मीन एक्सिस है, ऊपर एम्पलीट्यूड एक्सिस है। ये सिंपल बात है, हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जान ली थी। वो कारण आपको बता दिया है किसी मटेरियल की यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको आप इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में नहीं ले सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में देंगे तो आपकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी, तो मटेरियल आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि आप लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। तो प्रैक्टिकली इस प्रकार से हमने पाया था, एक लिमिट के बाद धीरे धीरे इस प्रकार से आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और एम्पलीट्यूड का वेरिएशन आता जाएगा, क्योंकि आपका मीन स्ट्रेस यहाँ पर कम होता जा रहा है। ये प्रैक्टिकली हमने देख लिया था। इस सब डाटा को इक्वेशन में प्रोने के लिए गर्वर्स ने पैराबोला बना दिया था, पैराबोला की इक्वेशन दे दी थी, जिससे हम प्रोग्राम डेवलप कर पाए, इन चीज़ों को आसानी समझ पाए। इस प्रकार से एक पैराबोला होगा जो आपको फेलर पॉइंट बताएगा, इसके पास है, क्लोजर है इसके। उसके बाद भी इसको और अपडेट किया गया, कुछ कारण हो सकते हैं, मटेरियल फेल हो रहा है, कुछ और सटीकता चाहते हैं, सिंपल इक्वेशन चाहते हैं, तो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। इसे और अपडेट किया गया इस प्रकार से, गुडमैन्स ने एक लाइन दे दी इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ से यहाँ पर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से जोड़ दिया गया, क्योंकि मटेरियल यहाँ पर फेल हो रहे थे, क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल है तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखेंगे जो ब्रिटल मटेरियल है वो चलेगा, या कहा जाए जो ब्रिटल मटेरियल है अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक आता है, वहाँ पर फेल हो जाता है। लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल है यील्ड स्ट्रेंथ पर उसे डिजाइन किया जाता है, क्योंकि उसके बाद वो बढ़ने लगता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो मटेरियल फेल हो जाता है, तो इधर ही रखना होगा उसको। उसके बाद से न्यू इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन और निकाली गई सोडरवर्क के द्वारा। सोडरवर्क लाइन है ये, आपको बता रही यील्ड स्ट्रेंथ से एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को कनेक्ट कर दिया गया। इस प्रकार से एक न्यू लाइन आती है, या कहते हैं नया कुछ लेकर आते हैं स्ट्रेस की दुनिया में, जो ये सब बताते हैं कि अब इसके अंदर आप रहोगे तो फेल नहीं हो पाओगे, आपका कंपोनेंट ठीक रहेगा, ऊपर आप फेल मान लिए जाओगे। इन इक्वेशनों को अपडेट करने में इनका अपना अपना योगदान है, अपने लेवल पर इन्होंने काम किया। आपको लगता है इसमें कुछ करेक्शन है तो आप भी एक नया अपडेट दे सकते हैं। डिटेल में यदि आप सॉल्यूशन दे पाते हैं तो आपकी भी जो खोज है उसको दुनिया पढ़ेगी, आपका इन्वेंशन लोग याद करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो रहेगा, बिल्कुल यहाँ आ गए हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड देते ही आपका वेरिएशन होगा, एम्पलीट्यूड इससे और अधिक वैल्यू देगा आपको। जैसा कि आप समझ सकते हैं, कोई ये आपकी लिमिट बनी हुई है, ये एक्सिस है इसका अपना, स्ट्रेस वाला ऊपर एक्सिस है, तो इस लिमिट तक आप आ चुके हैं जो आपको यील्ड स्ट्रेंथ बता रही है। एम्पलीट्यूड देते ही आपका मटेरियल कंपोनेंट फेल हो जाएगा। जो इस एक्सिस पर आप जाएंगे तो समझ लीजिए जो यहाँ पर आप बढ़ेंगे, जितना इधर आपको बढ़ना होता है, तो यहाँ पर आप फेल हो जाएंगे। आगे जाकर इनमें भी हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, जो गुडमैन्स का मॉडिफिकेशन मिलेगा आपको, जिनमें कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिए और मटेरियल का ठीक से यूज़ हो पाए तो सारी चीज़ों को बारीकी से देखा जाता है, इसलिए मॉडिफाइड गुडमैन्स लाइंस भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर। अभी हम इन लाइनों की इक्वेशन निकाल लेते हैं। सोडरवर्क क्राइटेरिया, यदि सोडरवर्क की बात की जाए जो आपको यील्ड स्ट्रेंथ से बचा रहा है, इस लाइन के लिए यदि आप इक्वेशन देना चाहें स्ट्रेट लाइन के लिए तो किस प्रकार दे सकते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी, जो कि y को b पॉइंट पर कट कर रही है, इज इक्वल टू 1। इक्वेशन किसी लाइन की इक्वेशन होती है जो a और b पॉइंट पर कट कर रहे हैं।
तो अब इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास स्ट्रेस है, एम्पलीट्यूड है, यील्ड स्ट्रेंथ है और एंडोरेंस स्ट्रेंथ है। इनको आप इक्वेशन में डालेंगे तो आपको इस प्रकार से सोडरबर्ग का क्राइटेरिया प्राप्त होता है, जो बताता है आपको एक्स की जगह सिग्मा एम डिवाइडेड बाई ए की जगह यहाँ पर एस वाई टी जो कि यील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है। अब वाई की जगह सिग्मा ए, बी की जगह एंडोरेंस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1। इसको आप अपडेट करेंगे तो आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जो यील्ड स्ट्रेंथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कितना आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपको इसे बचाना होगा, सेव कर कर रखना होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको अपडेट कर देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं सिग्मा एम जो कि मीन स्ट्रेस बता रहा है डिवाइडेड बाई एस वाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट। इसी प्रकार एम्पलीट्यूड है, इसको भी आप सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एंडोरेंस स्ट्रेंथ ऐसी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। इस प्रकार से दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने इस्तेमाल कर रहे हैं इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने सेम ले लिए हैं तो इक्वेशन को आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। तो आप किस प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों आपने कॉमन ले लिए हैं तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा। जो दो चीज़ आपको नजर आ रही हैं ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, इस प्रकार से ए के नीचे आपको दो चीज़ नजर आ रही हैं तो निचली चीज़ ऊपर चली जाती है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इधर से ये जाकर यहाँ डिवाइड में चली जाएगी। तो इस प्रकार इस इक्वेशन को अपडेट कर दिया गया है। अब इस इक्वेशन को हम डक्टाइल मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ पर हम ये काम कर रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल, जैसा आपको बताया था। सोडरबर्ग आपको बता रहे हैं डक्टाइल मटेरियल पर किस प्रकार से आप एक्शन रिएक्शन देख सकते हैं, इसकी क्रिया प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं, क्योंकि इससे आगे आप जाएंगे यील्ड स्ट्रेंथ से तो आपको मटेरियल वैसे ही फेल हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ में जो डक्टाइल मटेरियल है, यहाँ तक आप आना चाहते हैं तो आपके लिए ब्रिटल मटेरियल होना आवश्यक है, तो ये आप यहाँ तक आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपने सोडरबर्ग का क्राइटेरिया ले लिया है, किस प्रकार से इस वैल्यू को रखा जा सकता है, आपको फेलर और जो आपका कंपोनेंट है सस्टेन बना रह सकता है, उसके लिए डिजाइन दे सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस लाइन पर होने का मतलब है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है, किसी लाइन की बात की जा रही है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेकर चलते हैं तो सेफर जोन में आते हैं, ऊपर जाएंगे आपका मटेरियल कंपोनेंट फेल हो जाता है। अब यदि बात की जाए, यहाँ पर आपकी गुडमैन्स लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसकी भी इक्वेशन सेम इसी प्रकार से लिखी जा सकती है। यदि गुडमैन्स की इक्वेशन लिखी जाए तो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा, जिसमें गुडमैन्स क्राइटेरिया होगा सिग्मा एम डिवाइडेड बाई एस वाई टी। यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ इस्तेमाल की जा रही है प्लस सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एस ई जो कि एंडोरेंस स्ट्रेंथ है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम एज लास्ट, जैसा आपने देखा था वही प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए आएंगे तो बड़ी आसानी से गुडमैन्स का क्राइटेरिया आप प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से गुडमैन्स की इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। दोनों में अंतर इसलिए आता है, गुडमैन्स बताते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, और जो इक्वेशन दी थी सोडरबर्ग ने वो दी थी यील्ड स्ट्रेंथ के लिए। तो यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है तो यहाँ पर इक्वेशन भी चेंज हो गई हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।